Next example solving is example number 5. ये थोड़ा सा न्यू टाइप का एग्जाम्पल है, एकदम नया टाइप का एग्जाम्पल है। आप को कुछ इसमें बताना पड़ेगा। आप मुझे ये बताइए कि जैसे मैं कहूं कि कोई नंबर 7 से बड़ा है। ऑलरेडी मैंने कहा कि ये कोई नंबर है x, मैंने कहा x अगर 7 से बड़ा है, मैंने कहा ये जो नंबर है x 7 से बड़ा है, तो डेफिनेटली ये नंबर 5 से तो बड़ा होएगा ही ना, हाँ या ना। जो नंबर 7 से बड़ा है वो नंबर 5 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। हाँ, अगर 7 से बड़ा है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि 8 से बड़ा होगा कि नहीं होगा। अगर 7 से बड़ा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो 8 से बड़ा होगा, बट यदि 7 से बड़ा है तो पक्का वो 6 से बड़ा होगा, पक्का वो 5 से बड़ा होगा, है ना। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा कुछ लेकर के चलना है। क्लियर है? अभी देखना आपको इस क्वेश्चन में समझ में आएगा। पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 5 है। कह रहा प्रूव दैट 1 प्लस x की पावर n, 1 प्लस x टू द पावर n is greater than or equal than 1 plus nx. Okay, 1 plus nx for x is greater than -1. Yes, 1 plus nx for all natural number and x is greater than -1. मतलब ये all natural number के लिए आपको बताना है कि सही है, और क्या रखा है कि x की वैल्यू जो है -1 से बड़ी है। x की वैल्यू -1 से क्या है, बड़ी है। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू -1 से बड़ी है। इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर -1 को आप यहां ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा ना बेटा। ये -1 इस तरफ था राइट साइड में, लेफ्ट साइड ले जाओगे क्या हो जाएगा, +1 x प्लस 1, और ये क्या बनेगा, ग्रेटर देन क्या बनेगा, 0। मतलब x प्लस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यही आपको है। तो आपको ये प्रूव करना है, ये स्टेटमेंट आपका मेन है कि 1 प्लस x की पावर n शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 1 प्लस nx। ये अपन को प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लेट Pn बी द गिवन स्टेटमेंट, और हमारे पास Pn स्टेटमेंट है। लेट Pn बी द गिवन स्टेटमेंट। तो Pn इज सच दैट 1 प्लस x की पावर n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस nx। और क्वेश्चन ने कंडीशन क्या दे रखी है, क्वेश्चन ने खुद कंडीशन दे रखी है, x की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, -1 से। किससे बड़ी होनी चाहिए x की वैल्यू, -1 से। अब आइए स्टार्ट करते हैं, अपन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम 1 के लिए लिखते हैं। किसके लिए लिखते हैं, 1 के लिए। अच्छा, इन लोगों ने n क्या दे रखा, n तो जानते हैं इस चैप्टर में n क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो n के लिए, n मतलब 1 के लिए चेक करते हैं। फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, p ऑफ 1 देखते हैं कि सही है कि नहीं। p ऑफ 1, तो p ऑफ 1 प्लस x की पावर कितना, n की जगह क्या आएगा, 1। या ये तो या बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। इसका राइट स्टेटमेंट क्या है, 1 प्लस 1 इंटू x, n की जगह 1 पुट किया। आ रहा है समझ में, 1 प्लस 1x। बेटा ये क्या आ गया, 1 प्लस x ग्रेटर और इक्वल टू 1 प्लस x। क्या देख रहा है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। क्यों, बड़ा तो नहीं है बट बराबर तो है ना। तो बराबर इक्वालिटी तो सपोर्ट कर रही है ना कि 1 प्लस x के इक्वल है। तो इसने दोनों चीज कही, बड़ा भी हो सकता है और बराबर ही हो सकता है। तो ये ट्रू हो गया, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। समझ में आया? तो पहला स्टेटमेंट क्या आ गया, P1 इज ट्रू। अपने पास P1 जो हो गया वो ट्रू हो गया, P1 अपने पास ट्रू हो गया। क्लियर हुआ? अब अपन क्या करते हैं, n इक्वल्स टू k पर इस स्टेटमेंट को ट्रू मानते हैं। क्या मानते हैं, n इक्वल्स टू k पर इस स्टेटमेंट को ट्रू मानते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अपन। let Pn is true at n equals to k। हमने माना n equals to k पर अपना स्टेटमेंट जो Pn है वो ट्रू है। तो क्या करेंगे, एज्यूम किया अपन ने Pk is such that क्या आएगा, 1 प्लस x की पावर कितना आएगा, k। 1 प्लस x की पावर k, इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 1 प्लस k x होगा। ओके, 1 प्लस x होगा, ये होगा। इसको आप चाहें अभी तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, काम का है बहुत आपके। हम वैरायटी चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन की, हम दूसरे लेवल पे आ रहे हैं क्वेश्चन के। अब वैसे सॉल्व नहीं होगा जैसे अभी तक आपके क्वेश्चन सॉल्व होते रहे, है ना। अब आइए, तो हमको क्या प्रूव करना है। अब n इक्वल्स टू k पर हमने इसको ट्रू मान लिया, तो वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूव करना है दैट p of k plus 1 holds true
हमें प्रूव करना है कि p ऑफ k प्लस 1 भी ट्रू होगा इफ pk इज ट्रू। अगर pk ट्रू है तो p ऑफ k प्लस 1 भी ट्रू होगा। हमें ये प्रूव करना है, दैट इज हमें प्रूव करना है कि क्या प्रूव करना होगा बताओ, इसके ऊपर क्या है पावर k प्लस 1, मतलब हमें प्रूव करना है 1 प्लस x की पावर k प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो ग्रेटर और इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट में कितना k प्लस 1 इंटू x। समझ में आया? ये आपका प्राइम स्टेटमेंट है जो आपको लेकर के आना है, बट आप इसको ओपन भी करके देख सकते हो जूरी, तो आप देखो कैसा दिखेगा आपको 1 प्लस kx प्लस x, मतलब जब आप सॉल्व करोगे तो 1 प्लस kx प्लस x आएगा, फिर आप x कॉमन लेकर के उसको ऐसा बना लेना। ओके, आपको ये प्रूव करके लेके आना है। अब देखो यहां से आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको पहली बार मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दिया है, पहली बार, ऐसा मैंने अभी तक कभी नहीं किया, मैंने पहली बार इक्वेशन नंबर 1 दिया, मतलब ये क्वेश्चन यहां से उठेगा। ओके, अब देखिए इसको प्रूव करते हैं, ये प्रूव करके लेके आना है, ये लेफ्ट पार्ट है ये राइट पार्ट है, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 निशा आंसर में फ्रॉम 1 क्या था, ये था 1 क्या था 1 प्लस x की पावर k, 1 प्लस x की पावर k इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 1 प्लस kx, ये था क्लियर ना। 1 प्लस x की पावर k और इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 1 प्लस kx। हमको क्या लाना है लेफ्ट पार्ट में k प्लस 1, k प्लस 1 मतलब 1 प्लस x का एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगर आपके पास 3 है, अगर आपके पास 3 की पावर k है और आपको 3 की पावर k प्लस 1 बनाना तो एक 3 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर बन जाएगा 3 की पावर k प्लस 1, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस x, बोलो हाँ 1 प्लस x। अब यहां पर ये कंसेप्ट का ये जो दिया हुआ था x ग्रेटर देन माइनस 1, इसका फायदा क्या था बेटा, x प्लस 1 कह लो या 1 प्लस x कह लो, क्या है पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। क्यों किया, लाना क्या है यहाँ पर 1 प्लस x की पावर k प्लस 1 लाना है ना, तो इसी का करना पड़ेगा ना, इसी का, हाँ उधर भी करेंगे लेफ्ट और राइट में, मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस x। अब ये बताओ 1 प्लस x क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। ये देखो, और ये मैंने क्यों बताया, यहाँ पे आपके पास 2 नंबर है, मान लो ये 9 है और ये 3, बेटा कौन बड़ा, 9 बड़ा, 9 बड़ा है 9 बड़ा है। अब आप इसमें किसी भी नंबर का पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करो, सपोज 2 का कर दो, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, अभी भी कौन बड़ा 18, मतलब कि पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने से कभी भी इक्वालिटी के इनइक्वालिटी के जो साइन होते हैं, ये ग्रेटर के लेसर के, ये चेंज नहीं होते हैं। बट यदि आप नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर दे, फॉर एग्जांपल आप -2 का मल्टीप्लाई करो, तो 9 into -2 कितना आता, -18, 3 into -2 कितना आता, -6, अब कौन बड़ा, -6। समझ में आया? इसलिए यहां पर ये चीज जानना जरूरी थी कि x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी आप जिस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने पर ये साइन चेंज होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होंगे। यस, मल्टीप्लाई करिए 1 प्लस x की पावर k, बेटा बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ, oh sorry sit down। okay, so 1 plus x की पावर k, 1 plus x की पावर k multiplied by 1 plus x, multiplied by 1 plus x, both the side, यहां भी मल्टीप्लाई किया, and greater than or equal to 1 plus kx multiplied by 1 plus x। आ रहा समझ में, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस x, लिखना बंद करो प्लीज, लिखिए मत, ये आपके पास आ गया। अब इस स्टेटमेंट को सॉल्व करो बेटा, ये आएगा 1 प्लस x की पावर कितना, k प्लस 1, मतलब राइट पार्ट तो आपके पास आ गया 1 प्लस x की पावर k प्लस 1, एनी प्रॉब्लम, 1 प्लस x की पावर k प्लस 1 है। अब इसको लेफ्ट पार्ट को अपन को सॉल्व करना है, देखना ध्यान से, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 into 1 कितना, 1 into x कितना, 1 into x कितना, x, kx into x, kx into 1 कितना, kx प्लस कितना, kx स्क्वायर, बोलो हाँ यार। अगर ये पूरा का पूरा नंबर, अगर ये पूरा का पूरा नंबर इतने से बड़ा है, ये तो ज्यादा होगा, जब ये इतने से बड़ा है, कोई नंबर अगर 8 से बड़ा है तो वो नंबर 6 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, अब इस लॉजिक यहां लगाओ, अगर ये पूरा नंबर इतने से बड़ा है तो ये पूरा नंबर क्या इतने से बड़ा होगा कि नहीं होगा, जब ये इतने सारे से बड़ा है तो इसको अगर हटा दोगे उससे तो और बड़ा होगा ना, बोलो हाँ या ना, बेटा जबरदस्ती हाँ नहीं बोलना। अगर ये नंबर इस पूरे से बड़ा है, कहां से आया, सॉल्व करके आया, बड़ा है, अगर ये नंबर इस पूरे से बड़ा है तो इतने से भी बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा ही तो होगा, क्योंकि ये तो और छोटा हो गया ना, है ना,
क्लियर या नॉट क्लियर? क्लियर हुआ ना? तो यदि ये नंबर इतने से बड़ा है तो ये kx स्क्वायर को हटा दूंगा तो उससे भी बड़ा होगा, है ना? Therefore 1 plus x की पावर k plus 1 is greater than or equal to only this part also, yes or no? You can write it 1 plus x plus kx से भी बड़ा होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ, होगा कि नहीं होगा? Now 1 plus x की पावर k plus 1 is greater than or equal to 1 plus, if you take x common, what will be here? K plus 1. That you need to prove. Answer 1 plus x की power k plus 1 is greater than or equal to 1 plus k plus 1 time of x is the answer. सर kx स्क्वायर हटाना जरूरी है? kx स्क्वायर को एलिमिनेट करना है क्योंकि आंसर में kx स्क्वायर है क्या? नहीं है। अगर आंसर में kx नहीं होता तो इसको हटाते, जैसा बोला गया होगा वैसा हटाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार फिर से जरा देख लो, मेरी बात सुनो। जैसे मैंने तुमसे लिखा कि अगर कोई नंबर है x 8 से बड़ा है, अगर कोई नंबर दुनिया का x 8 से बड़ा है, जैसे मान लो 10 अगर 8 से बड़ा है तो 10 6 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो जो नंबर पूरे से बड़ा होता है तो उससे कम से तो बड़ा ही होता है ना। तो ये नंबर जो है इतने से बड़ा है इस पूरे से, तो इसको हटा दोगे तो भी तो बड़ा ही होगा। क्लियर हुआ ना? तो बड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके जितने पार्ट हटाते जाओगे वो बड़ा ही आएगा। क्लियर हुआ?